तो चलिए, वेंटिलेटर सीरीज का दूसरा ये पार्ट है विलोम शब्द का। आज ही कंप्लीट कर देंगे पूरा आपका वेंटिलेटर, तो दिन भर बने रहिएगा। हिंदी का जितना भी दुर्लभ आपको शब्द है, शब्दकोश, वो यहाँ पर आपको वेंटिलेटर में मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ से इससे कठिन कुछ पूछेगा नहीं, तो इतना आप लोग देख लेंगे, तो बाकी सिंपल वाले तो कर लेंगे जो साधारणतः आप यूज़ भी करते हैं। और वीडियो मैंने पूरा लंबा चौड़ा बनाया भी है विलोम पे, हर एक सेगमेंट पे एक अलग वीडियो बनाया है, वो भी देख सकते हैं। लेकिन ये वेंटिलेटर दुर्लभ है, ऐसा शब्दकोश आपको कहीं जल्दी मिलेगा नहीं। चलिए, उत्कर्ष का अपकर्ष पहले अपने ही नाम से शुरू करते हैं। कपटी का निष्कपट, ध्यान रखिएगा, निष्कपटी नहीं होगा, निष्कपट। मुख्य का गौड़, समास का व्यास, सुशील का कुशील। निरामिष का सामिष या आमिष। दीर्घ का लघु या ह्रस्व दोनों होगा। प्रवृत्ति का निवृत्ति, सावधान का विश्राम। अक्षर का क्षर, पंडित का मूर्ख। ध्यान रखिएगा, कल वाला जो हमने दिया था शब्द अशुद्धि का, तो कमेंट बॉक्स में जाइएगा, वहाँ पे हमने 3-4 शब्दों को और ज़्यादा शुद्ध कर दिया है, वो कुछ अशुद्ध लिखे हुए थे। और PDF हमने जो पेड ग्रुप में दी है उसमें हमने ऑलरेडी सही करके दिया हुआ है, तो उसे आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा, करेक्शंस को ज़रूर देखिएगा। अक्षर का क्षर, पंडित का मूर्ख। कुसुम का वज्र, वीर का कायर। रथी का विरथी, अरथी नहीं विरथी। खंडन का मंडन, अभिमानी का निरभिमानी। अर्पित का गृहीत, अर्पित का गृहीत। उन्मुख का विमुख। उपचार का अपचार, अनुपचार नहीं होगा, ध्यान रखिएगा, अपचार। जोड़ का घटाव या तोड़, जोड़ का घटाव या तोड़। गुरु जब बड़ा वाला रहेगा, र में बड़ी ऊ की पाई रहेगी, मात्रा रहेगी, तो शिष्य होगा उसका विलोम। और गुरु अर्थात जब र में छोटा ऊ की मात्रा रहेगी तो उसका जो विलोम होगा लघु होगा। ओके। प्राची का प्रतीचि, प्राची का प्रतीचि। घटक का समुदाय। मंथर का क्षिप्र, मंथर का क्षिप्र। युयुत्सा का मैत्री, युयुत्सा मतलब युद्ध करने की इच्छा, मैत्री। गूढ़ का प्रकट। शिथिल का दृढ़, शिथिल का दृढ़। मनसा का कर्मणा। विशाल का शूद्र। उद्यम का निरुद्यम, अनुद्यम नहीं, निरुद्यम। विशद का संपद, विशद का संपद। भ्रांत का निभ्रांत। करुण का या रुदन का हास्य। रुग्ण का स्वस्थ, रुग्ण का स्वस्थ। युगल का एकल। विभव का पराभव। शिख का नख। शिव का अशिव। अवशेष का निःशेष। अरुचि का सुरुचि। आदृत का अनादृत। निषिद्ध का विहित। अघ का अनघ, ध्यान रखिएगा, अघ का अनघ होगा, अघ मतलब पाप होता है, अनघ मतलब पुण्य होता है। अघी का अनघी नहीं होगा, निरघी होगा, निरघ होगा, ध्यान रखिएगा। अघी का जो पापी का क्या होता है, पुण्यात्मा, निरघ। खेचर का भूचर। कुसुम का वज्र। औदार्य का अनौदार्य। वयमनस्य का सौमनस्य। तृष्णा का वितृष्णा। थोक का फुटकर। धृष्ट का विनम्र। भूगोल का खगोल। विधि का निषेध। आशीष का अभिशाप। उपादेय का अनुपादेय। चुस्त का सुस्त या ढीला। परमार्थ का स्वार्थ। वैभव का पराभव। सुमति का कुमति। स्थावर का जंगम, स्थावर मतलब अचल, जंगम मतलब चल। संयोग का वियोग। ह्रास का वृद्धि। विज्ञ का अज्ञ। अभिज्ञ का अनभिज्ञ। आगामी का विगत या प्रगामी। ग्रस्त का मुक्त। प्रधान का गौण या अप्रधान। स्मरण का विस्मरण। संधि का विग्रह। सूक्ष्म का स्थूल। पंडित का मूर्ख। प्रत्यक्ष का अप्रत्यक्ष या परोक्ष। अंतर्द्वंद्व का बहिर्द्वंद्व। आविर्भाव का तिरोभाव। आहूत का अनाहूत। व्यष्टि का समष्टि।
आध्यात्मिक का भौतिक, सात्विक का तामसिक, संन्यास का गृहस्थ, अल्पज्ञ का बहुज्ञ, अपव्यय का मितव्यय, अलभ्य का लभ्य, उद्धृत का सौम्य या विनीत, उत्कृष्ट का निकृष्ट, कृश का पुष्ट, तटस्थ का आसक्त, धृष्ट का विनम्र, सदय का निर्दय, सदय का निर्दय, भाव का अभाव, अथ का इति, उर्वर का अनुर्वर, ग्राह्य का त्याज्य, सर्जन का विनाश, अनंत का शांत, अपेक्षा का उपेक्षा, अवनि का अंबर, अतिवृष्टि का अनावृष्टि या अल्पवृष्टि, दोनों ही सही होगा, आलोक का तिमिर, उत्तरायण का दक्षिणायन, पूर्व का पश्चिम या पश्चात, दोनों ही सही होगा। दिशा के संदर्भ में पूर्व पश्चिम और पूर्व अर्थात पहले के संदर्भ में पश्चात। उदयाचल, उदयाचल का अस्ताचल या उदय का पूछेगा तो अस्त, कनिष्ठ का ज्येष्ठ या वरिष्ठ, विधवा का सधवा, अनुराग का विराग, आवर्तक का अनावर्तक या विवर्तक, उत्सर्जक का अवशोषण, स्वार्थ का परमार्थ, निंद का वंद्य, अर्वाचीन का प्राचीन, ऋजु का वक्र, मूक का वाचाल, शोषक का पोषक, सुगम का दुर्गम, स्वागत का तिरस्कार, सादाचार का कदाचार, अकाल का सुकाल, अवर का प्रवर, अवर अधीनस्थ, प्रवर अधीनस्थ, उर्वर का अनुर्वर या ऊसर, उन्मूलन का रोपण, द्वंद्व का निर्द्वंद, एकाग्र का अनेकाग्र या चंचल, आरोह का अवरोह, घात का प्रतिघात, संकल्प का विकल्प, सहयोगी का प्रतियोगी, क्षणिक का शाश्वत, अनुग्रह का विग्रह, असीम का ससीम, तपस्वी का निस्तेज, निद्रा का अनिद्रा, संकीर्ण का विस्तीर्ण, सीमित का विस्तृत, शुष्क का आर्द्र, उष्ण का शीत, अनुनासिक का निरनुनासिक, उपमेय का उपमान, उत्थान का पतन, जड़ या अचेतन का चेतन, मग्न का दुखी, वादी का प्रतिवादी, यश या कीर्ति का अपकीर्ति या अपयश, तुच्छ का महान, संक्षिप्त का विस्तृत, निर्मल का मलिन, अनिवार्य का ऐच्छिक या वैकल्पिक, कृपा का कोप, श्री गणेश का इतिश्री, जारज का औरस, मसरण का रुक्ष, अति का अल्प, ग्रहण का मुक्त या मोक्ष या त्याज्य, तीनों ही सही है। सरल का कठिन या कुटिल, सरल अगर स्वभाव के संदर्भ में कहेंगे तो कुटिल। और यहाँ पे एक बात स्पष्ट करना चाहूँगा कि वो विशेषण विशेष में एक प्रश्न था जिसमें कौटिल्य 2-3 और थे, है ना। कौटिल्य हो गया या जो कुटिल शब्द से बने थे, कौटिल्यता हो गई, 2-3 शब्द और थे। तो कौटिल्य जो शब्द है वो विशेषण नहीं है, विशेष्य है, ध्यान रखिएगा। कुटिल जो है ये शब्द विशेषण है, ठीक है। ठीक, कुटिल मतलब क्या होता है? चालाक, तेज। तो कुटिल ये शब्द जो है विशेषण है, न कि कुटिल से बना कौटिल्य या फिर और शब्द। संश्लेषण, विश्लेषण, नैसर्गिक, कृत्रिम, तमस का आलोकित या ज्योतिर्मय, अनुलोम का विलोम या प्रतिलोम, अधुनातन का पुरातन, पूर्णिमा का अमावस्या, योगी का भोगी, अंतरंग का बहिरंग, ऐश्वर्य का अनैश्वर्य, छली का निश्छल, पुष्ट का क्षीण, अनुरक्त का विरक्त, उत्तम का अधम, करुण का निष्ठुर, कृतज्ञ का कृतघ्न, निष्काम का सकाम, राग का द्वेष, जागृति का सुषुप्ति, विवेकी का अविवेकी, अवनत का उन्नत, सजल का निर्जल, आकलन का विकलन, अल्पायु का चिरायु, दीर्घायु, ये दोनों ही अल्पायु के हैं। आहार का विहार, सामिश या आमिष का निरामिष, संपत्ति का विपत्ति, चिरंतन का नश्वर, सौम्य का उग्र, न्यून का अधिक, ईप्सित का अनीप्सित, स्वजाति का विजाति, अमित का परिमित, धनी का निर्धन, उन्मीलन का निमीलन,
परिश्रम का विश्राम, यथार्थ का आदर्श, अग्रज का अनुज, अवगत का अनवगत, अग्र का पश्च, सात्विक का तामसिक, परुष का कोमल, धवल का श्याम या कृष्ण, मधुर का कटु, नीरस का सरस, अधोगामी का ऊर्ध्वगामी, इहलोक का परलोक, कठोर का मृदु, कोमल या मृदुल, बह का जीव, ब्रह्म। ये ब्रह्म, ठीक है, ब्रह्म का जीव। प्रलय का सृजन या रचना, हेय का स्नेह, भूषण का दूषण, गरिमा का लघिमा, मौन का मुखर, अकिंचन का धनी या अमीर, कर्कश का कोमल। तो ये दुर्लभ शब्द हैं। एक स्थान पे आपको मैंने दे दिया है, प्रोवाइड करवा दिया है, इसको देख लीजिएगा, पीडीएफ देख लीजिएगा, बार बार याद हो जाएगा, ठीक है। बाकी आपको बंच में बहुत सारे शब्द हमने दे रखे हैं पीडीएफ में, हिंदी वाले में, उसमें भी देख सकते हैं, क्योंकि बहुत दिन से उसको पढ़ रहे हैं आप लोग, तो उसके बाद इसको देख लेंगे तो आपकी तैयारी संपूर्ण हो जाएगी। जो उसमें नहीं होगा वो भी आपको इसमें मिल जाएगा।